Hello students, in this video we will continue further with balancing of chemical equations. So in the previous two videos we had looked at how to find out the oxidation state. करेक्ट, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट किया था, ये पढ़ा था. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. नाउ मान लो एक रिएक्शन अगर जो आपको दिया हुआ है तो उस रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करोगे. ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. So let's say the reaction that is given to you is S4O6 2 minus plus aluminium, and after reaction what you are going to get is H2S plus Al plus 3. Now first thing that you will do is इन सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लिख दोगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन. मैंने आपको असाइनमेंट दी थी तो उस असाइनमेंट के बेसिस पे आप लोगों ने ये किया होगा. सो एल्यूमिनियम इज 0, ऑक्सीजन इज -2 ओवर हियर. ओके, ये सल्फर विल बी 2.5 आ रहा होगा, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइड्रोजन इज +1, सल्फर इज -2, एल्यूमिनियम इज +3. ओके, नाउ पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस हो रहा है. सो इफ यू सी ओवर हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एल्यूमिनियम का इंक्रीज हो रहा है 0 से +3. ओके, सो आई कैन से दैट एल्यूमिनियम जो है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 से -2 पे जा रहा है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज गेटिंग reduced. ओके, दिस इज so S4O6 2 minus it is getting reduced. Okay. Now हम लोग बैलेंस करते वक्त ना पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. अब सिंस हमें ये समझ में आ चुका है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो पहले तो हम लोग देखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रेड्यूस कौन हो रहा है? रेड्यूस ये वाला कंपाउंड हो रहा है, तो इसको आप लिखोगे ऐसे S4O6 2 माइनस, एंड ये कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर रेड्यूस हो रहा है ना. राइट हैंड साइड पे सल्फर कौन से कंपाउंड में है? सल्फर यहां पे है. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू H2S. ओके, नाउ ओनली फोकस ऑन द एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 2.5, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. सो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ये ना आप लिख दो. ओके, स्टेप 1 में मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, प्लीज राइट दिस. स्टेप 1 में बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग. सो जैसे यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको पहले सल्फर के एटम्स को बैलेंस करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 4 सल्फर एटम्स, तो राइट हैंड साइड पे यू ओनली हैव 1. तो आप क्या करोगे, आप जो है वो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, इसको मैं सर्कल कर देता हूं. कर दिया मल्टीप्लाई. अच्छा, अब रिडक्शन रिएक्शन में आपको पता ही है, रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं. सो अब हमें सेकेंड स्टेप में आएगी. सो फर्स्ट स्टेप क्या था? बैलेंसिंग ऑफ एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. ओके, अब सेकेंड स्टेप जो है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये लिख दो, स्टेप 2 इज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा LHS पे होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा RHS में होता है. तो ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो LHS में होंगे. ओके, तो हाउ डू यू राइट इलेक्ट्रॉन्स, या आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, तो उसके लिए ना जस्ट कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन सल्फर एटम. सो यहाँ पे सल्फर एटम पे टोटल चार्ज कितना होगा? 4 सल्फर एटम्स है, हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है. सो दिस टोटल चार्ज वुड बी +10. राइट हैंड साइड पे अगेन यू हैव 4 सल्फर एटम्स, हर एक सल्फर एटम पे चार्ज -2 है. सो टोटल इज -8. तो आपको ना डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस इन चार्जेस कितना है,
So it is 10 minus minus 8, दैट इज ये डिफरेंस 18 इलेक्ट्रॉन्स का है. एंड बिकॉज ये रिडक्शन रिएक्शन आप 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे. You will add 18 electrons on LHS. Okay. So step 1 क्या थी? Step 1 was, I hope आप लोगों ने step 1 लिखी हुई है. Step 1 was balance the atoms of the element whose oxidation state is changing. फिर I hope आपने step 2 लिखी हुई है. नहीं लिखी है तो आपको लिखना ही है. Step 2 is balance the number of electrons. Reduction reaction है तो electrons आप left hand side पे लिखोगे. Okay. अच्छा, अब आता है आपका स्टेप 3. स्टेप 3 वुड बी बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. ओके, सो हाउ डू यू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स? यू हैव टू प्लीज राइट दिस. मैं बोल रहा हूं उसको लिख दो. टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स यूज H2O मॉलिक्यूल्स. आपको वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स, राइट हैंड साइड पे एक भी नहीं है. तो आपको जितने ऑक्सीजन एटम्स चाहिए ना उतने आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे. तो राइट हैंड साइड पे आपको 6 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए. यू विल ऐड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, अब फाइनली यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. आप हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करोगे? अच्छा, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप बस H+ का यूज करोगे. सो नाउ राइट डाउन द लास्ट स्टेप. टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स use H+. Okay, to balance hydrogen atoms use H+. So basically now how many hydrogen atoms do you have? 4 2s are 8 plus 6 2s are 12. 12 plus 8 20, right? So 20 hydrogen atoms right hand side पे. तो आपको 20 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक भी नहीं है ना हाइड्रोजन. तो आपको हाइड्रोजन ऐड करना है. अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम लोग हमेशा H+ का यूज करेंगे. So you have 4 2s are 8 plus 12, 20 hydrogens on right hand side. So I will add 20 H+ on left hand side. आप left hand side पे 20 H+ ऐड करोगे. Okay. So finally जो आपका ये reduction half reaction होगा, reduction half reaction क्या होगा? It will be 20 H+ plus 18 electrons plus S4O6 2 minus will give you 4H2S plus 6H2O. ठीक है. नाउ ये हुआ आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट इज बैलेंस्ड. आपको चेक करना हो कि वेदर आपने राइट किया है रॉन्ग किया, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कितने सल्फर एटम्स है. ये साइड पे 4, यहाँ पे 4. कितने ऑक्सीजन एटम्स है? यू हैव 6 एंड यू हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स. कितने हाइड्रोजन एटम्स है? यू हैव 20 ऑन दिस साइड एंड 20 ऑन दिस साइड. अच्छा, टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड 0 है ना. इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है. तो राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका टोटल चार्ज 0 ही होना चाहिए. चेक करो. H+ you have 20 हाइड्रोजन्स, तो ये इस पे चार्ज होगा +20. 18 इलेक्ट्रॉन्स तो -18 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स सो -2. सो 20 एंड -20 ये 0. लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 0 एंड राइट हैंड साइड पे ऑल्सो यू हैव 0 चार्ज. सो आपको हमेशा चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस होने चाहिए एंड टोटल चार्ज शुड ऑल्सो गेट बैलेंस्ड. Okay, please go through, before proceeding ahead, please go through the 4 steps that I have told you. उन 4 steps को पढ़ो. पहली स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप क्या थी, तीसरी स्टेप क्या थी एंड चौथी स्टेप क्या थी. ओके, फाइन. अब आई विल स्टार्ट ऑफ विथ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ओके, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए आपको वो देखना है कि हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यू कैन सी दैट एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Al+3. ओके, नाउ
आपको पहले तो एल्यूमिनियम एटम्स बैलेंस करना है, तो 1 and 1 दोनों साइड पे 1 1 है। देन आपको इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करना है। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आरएचएस पे होंगे, तो यहाँ पे आपका चार्ज इज 0, सो टोटल चार्ज ओवर हियर इज 1 into 0, दैट इज 0। यहाँ पे टोटल चार्ज इज 1 into 3, दैट इज +3। ओके, सो इफ यू लुक एट द डिफरेंस ओवर हियर, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है 3 - 0, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे। अब ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन है ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फाइनल रिएक्शन लिखना है। अब फाइनल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? सी, दिस इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब फाइनल रिएक्शन लिखते वक्त आपको दोनों को ऐड करना है, बट आप डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, आपको दोनों रिएक्शंस को एक अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। सी, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। एंड आप अगर जो इसको 3 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 6 3 से 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू गेट? You will get 6 aluminium will form 6 Al plus 3 plus 18 electrons. So अब देखा लेफ्ट हैंड साइड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड बोथ इक्वेशंस। Now how do you add equations? दोनों के LHS को ऐड करो, दोनों के RHS को ऐड करो। So you have 20H plus 18 electrons plus S4O6 2- plus 6 aluminium। राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका 4H2S plus 6H2O plus 6Al plus 3, okay, plus 18 electrons। Now यहाँ पे if you see, okay, 18 electrons and 18 electrons ये कट हो जाएंगे, so eventually what you are going to get is 20H plus S4O6 2- plus 6 aluminium, you get 4H2S plus 6H2O plus 6Al plus 3। Now whether you have done it right or wrong, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो नंबर ऑफ एटम्स देखो, 4 सल्फर एटम्स, 4 सल्फर एटम्स, 6 एल्यूमिनियम एटम्स, 6 एल्यूमिनियम एटम्स, 20 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 20 हाइड्रोजन्स, and you have 6 oxygens and you have 6 oxygens। टोटल चार्ज देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड पे +3 है, 6 into +3, सो टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड इज +18। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज 20 into 1, दिस इज +20, बट यहाँ पे -2 चार्ज भी है, so this is +18। So you can see that charges on both sides are also equal. So since charges are on both sides are also equal, we say that this reaction is balanced। अच्छा, अब now if you see your final reaction has H plus ions in it। Now because it has H plus ions in it, it indicates that your medium is acidic, so we say that this reaction is in acidic medium। ओके, अब मान लो कि आपको ये बोला जाए कि रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन वो एसिडिक नहीं, वो बेसिक मीडियम में कैरी आउट हो रहा है। व्हेन वी टॉक ऑफ बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है? अगर जो हम लोग बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम के अंदर OH- आयंस प्रेजेंट होता है।
तो बेसिक मीडियम में H प्लस आयन सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि H प्लस आयन्स OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर जो आपको पूछा जाए कि बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो आप यहां तक तो सेम करोगे, इसके बाद ना आप एक स्टेप ऐड करोगे। हाउ विल यू ऐड दैट स्टेप? जितने H प्लस है ना उतने ही OH माइनस ऐड करो, बट आप दोनों साइड पे उतने ही OH माइनस ऐड करोगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आप किसी एक साइड पे ही चीजें ऐड करोगे तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। सो वॉट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग, यू विल मेक देम ऑन बोथ साइड्स। So if you have 20 H plus on this side, अच्छा, तो you will add 20 OH minus on this side and as well as on this side, okay? ये तभी करोगे अगर जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है बेसिक मीडियम, बट बेसिक मीडियम नहीं बोला गया है तो you don't have to do this. So if I had 20 OH minus on both sides, तो क्या होगा? 20 H plus S4O6 2 minus the 6 aluminium plus 20 OH minus, it will form 4H2S plus 6H2O plus 6Al plus 3 plus 20 OH minus on this side. So now this will be 20 H plus. See, आपको ये पता ही है H plus will combine with OH minus to form H2O, correct? So 20 H plus will combine with 20 OH minus to form 20 H2O. So now आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा 20 H2O plus S4O6 2 minus plus 6 aluminium. This will give you 4H2S plus 6H2O plus 6Al plus 3 plus 20 OH minus. अब फाइनली इफ यू सी, एक कंपाउंड है जो दोनों साइड पे कॉमन है। कौन सा कंपाउंड दोनों साइड पे कॉमन है? इफ यू सी H2O, इट इज ऑल्सो ऑन दिस साइड एंड ऑल्सो ऑन दिस साइड। सो आप 20 माइनस 6 कर सकते हो। सो 20 माइनस 6 करोगे तो दिस विल बी 14 H2O प्लस S4O6 2 माइनस प्लस 6 aluminium. It will form 4H2S plus 6Al plus 3 plus 20 OH minus. ठीक है? So this is your balanced equation in basic medium. See, basic medium में you have OH minus and in acidic medium you have H plus. फर्क यही है, ठीक है? और एक एग्जाम्पल करते हैं आप। अब बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड वांट यू कि वीडियो आगे देखने से पहले ये ना वापस खुद से करो और एक बार पढ़ो, आपने जो स्टेप्स लिखी हुई है उन स्टेप्स को पढ़ो, ओके? एंड फिर ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाओ ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ओके? ओके, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ आपको इसको बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को। वापस फर्स्ट स्टेप में पहले सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट सीखना है। सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, सल्फर का +2 होगा। ये आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है? ये क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था असाइनमेंट में। यहाँ पे क्रोमियम इज +6, यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पे दिस इज 2.5। प्रीवियस एग्जाम्पल में ही किया था, ऑक्सीजन इज -2 एंड क्रोमियम इज +3। अब पहले तो वो आइडेंटिफाई करो कौन रेड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ना इफ यू सी ओवर हियर, क्रोमियम जो है वो +6 से +3 हो रहा है, तो क्रोमियम रेड्यूस हो रहा है ना। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। सो एक काम करता है, सो सबसे पहले लिखता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ओके? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यू विल हैव Cr2O7 2 माइनस, ये क्रोमियम जो है वो Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज Cr+3, करेक्ट? नाउ पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट सीखते हैं। सो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है। हाँ, सबसे पहली स्टेप क्या है, आप आपके इसमें देखोगे तो यू हैव टू बैलेंस
दैट एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपको क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्रोमियम्स है, तो राइट हैंड साइड पे भी यहाँ पे ये 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे, नेक्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको टोटल चार्ज निकालना होगा। सो 2 × 6 दैट इज +12, यहाँ पे 2 × 3 दैट इज +6। सो ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 12 - 6 दैट इज 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है रिडक्शन रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगे, करेक्ट। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका यूज करता है, वी मेक द यूज ऑफ H2O। लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 7 ऑक्सीजन एटम्स, राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आप 7 H2O राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे। एंड फाइनली अब H+ आयंस आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो राइट हैंड साइड पे यू हैव 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, तो जस्ट ऐड 14 H+ ओवर हियर, ठीक है। हाँ, इफ यू वांट टू चेक आप चेक कर सकते हो। सो आपका जो ये रिएक्शन होगा, लेट मी राइट द रिएक्शन ओवर हियर। सो इट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 H+ प्लस Cr2O7 2-, this will give you 2Cr + 3 plus 7H2O, correct. Now if you want to check, you can check whether the reaction is right or wrong. So right hand side पे you have 2 chromiums, 7 oxygen, 14 hydrogens, 14 hydrogen, total charge निकालो। right hand side पे it is 3 × 2 + 6, that is your total charge। left hand side पे 14 - 6 8 - 2 6, so charges भी बैलेंस हो रहा है, ओके। सो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब उसी तरह से इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, सल्फर +2 से +2.5 हो रहा है, तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो लेट मी नाउ राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ओके। नाउ अगर जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें, तो आप H2O3 जो है is getting converted into S4O6, H2O3 2-, it is getting converted into S4O6 2-। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है सल्फर का ही चेंज हो रहा है, ये साइड पे इट इज +2, यहाँ पे इट इज +2.5। ना सबसे पहले जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है आप उसको बैलेंस करोगे। सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप 2 सल्फर एटम्स, राइट हैंड साइड पे 4 सल्फर एटम्स, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड पे बैलेंस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए आपको पहले तो टोटल चार्ज निकालना होगा। कितने सल्फर एटम्स है, 2 × 2 = 4, एंड हर एक पे चार्ज +2 है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका +8, एंड यहाँ पे आपका टोटल चार्ज हो जाएगा +10। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस जो है दैट इज डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड पे होते हैं, सो यू विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। अच्छा, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यू हैव 6 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन है ही नहीं दोनों साइड पे। तो अब हमारा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये होगा 2H2O3 - 2, it will give you S4O6 - 2 plus 2 electrons, ठीक है ना। इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे अब आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है ना, बट आप ऐड डायरेक्टली नहीं करते। आप ऐड कैसे करते हो कि आप
ये इंश्योर करते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब इस रिएक्शन में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस रिएक्शन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, हमारे पास तो 2 ही है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, द रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 6H2O3 minus 2. You will have 3S4O6 minus 2 plus 6 electrons. So this is your equation 1, this is your equation 2. अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, आपको फाइनल इक्वेशन चाहिए, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, LHS ऐड करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 minus plus 6S2O3 minus 2 will give you, RHS ऐड करता, you have 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3S4O6 minus 2 plus 6 electrons. हाँ वैसे देखो तो दोनों साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये अब बच जाएगा आपका फाइनल रिएक्शन। योर फाइनल रिएक्शन नाउ वुड बी 14H प्लस Cr2O7 2 minus plus 6S2O3 minus 2. You will get this as 2Cr plus 3 7H2O plus 3S4O6 minus 2. आप चेक कर सकते हो, 14 हाइड्रोजन्स 2 chromiums 7 plus 6 3s are 18 plus 7 25 oxygen, 6 3s are 18 plus 7 25 oxygen, 12 सल्फर एटम्स, 4 3s are 12 सल्फर एटम्स। चार्जेस कितने हैं, ये साइड पे योर चार्ज इट इज प्लस 14, देन यू हैव माइनस 2, 6 2s are minus 12, सो लेफ्ट हैंड साइड पे योर टोटल चार्ज इज 0। राइट हैंड साइड पे देखते हैं आपका टोटल चार्ज 2 into plus 3 is 6, minus 3 into minus 2 is 6. So charges भी balance हो गए, so which means this reaction is balanced. ठीक है, but you can see that यहाँ पे H plus ions आ रहे हैं, H plus ions आ रहे हैं, मतलब ये तो आपका एसिडिक मीडियम हुआ। मान लो अगर जो आपको पूछा जाए कि प्लीज बैलेंस द रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम के लिए आप क्या करोगे, दिस इज एसिडिक मीडियम। फॉर बेसिक मीडियम व्हाट विल यू डू, बेसिक मीडियम के लिए आपको OH माइनस ऐड करने होंगे दोनों साइड पे। कितने OH माइनस ऐड करोगे, जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड करोगे। सो यू हैव 14H प्लस, सो यू विल ऐड 14 OH माइनस ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन यू ऐड 14 OH माइनस ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 14H प्लस 14 OH माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6H2O3 2 माइनस। This will form 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3S4O6 minus 2 plus 14OH minus. Okay, now 14H plus and 14OH minus will give you 14H2O plus Cr2O7 2 minus 6H2O3 minus 2. It will form 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3S4O6 minus 2 plus 14OH minus. अब if you see H2O is common on both sides, so यहाँ पे भी एक H2O है and यहाँ पे भी H2O है,
सो मैं नेट लिख सकता हूँ ना, दिस वुड बी इक्वल टू 14 minus 7, you will have 7H2O plus Cr2O7 2 minus plus 6H2O3 minus 2. This will form 2Cr plus 3S4O6 minus 2 plus 14OH minus. Now you can see that this final reaction has OH minus, which proves that आपका मीडियम जो है वो एसिडिक है. ठीक है. So I hope you have understood this. ये ना एक बार खुद से देखो कि खुद से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. ओके फाइन. नेक्स्ट वीडियो में आई डू कपल मोर एग्जाम्पल्स विथ यू, ताकि ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को. ठीक है. ओके देन, चलो बाय एवरीवन.